साविका ये संदिवाचलति च भावनाय नतो मनो दुःखपज्जं तुभ्यं दुराभास घरा दुःखा दुःखो समान संवासो दुःखानुपतित। इसलिए संसार रूपी मार्ग का ना पथिक बने और ना दुख में पतित होवे नहीं देते। एकासनं एकसेयं एको च मतन्दितो एको दमयमन्तान् वन्नते दमितो। और जब सभी मंगल कल्याण शांति चाहते हैं एक दूसरे को दुख और कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर ये बात पूरे विश्व के प्राणी समझ जाएं, सारे देश समझ जाएं, इसी ढंग से एक देश दूसरे देश को कष्ट देने में लगा हुआ है, एक देश दूसरे देश का शोषण करने में लगा हुआ है, तो शायद ये जो पूरे विश्व में तमाम तरह की समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। भगवान बुद्ध का मार्ग ही ये तमाम तरह के न कोई पूजा पद्धति है, न कोई विस्तृत कोई धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति है, बल्कि भगवान बुद्ध का शुद्ध रूप से मार्ग आपके मानसिक शुद्धिकरण का मार्ग है। क्योंकि प्रत्येक कर्म आप मन से करते हो, कोई भी कर्म हो, अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, जो भी करोगे मन आलसी होता है तो काम में मन नहीं लगता, मन उत्साहित होता है, उल्लासपूर्ण होता है। मन में सकारात्मक भाव होते हैं तो आप काम अच्छे करते हो, मन में नकारात्मक भाव हो तो आप बुरे कर्म करते हो। तो भगवान बुद्ध का मार्ग मन के शुद्धिकरण का मार्ग है, और जो ये विपश्यना है, ये विपश्यना उसी मन के शुद्धिकरण का एक विस्तृत प्रक्रिया है। आज हमारे देश की बात ले लीजिए तो स्वतंत्रता के बाद इस देश में लोकतंत्र लागू हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब एक समतावादी समाजवादी पूरा वातावरण निर्माण हो। जब समतावादी समाज होगा, समाजवादी ढंग से सबके लोग, सबके कल्याण, सबके मंगल, सबके उत्थान की बात होगी, तभी अपना लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सबको पढ़ने लिखने का अवसर मिले, सबको धर्म के किसी भी स्तर तक पहुंचने का अवसर मिले और राज्य सत्ता के किसी अवसर तक पहुंचने का अवसर मिले, ये तब लोकतंत्र मजबूत होता है। इसमें कोई शक नहीं कि भगवान बुद्ध का जो विचार है, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, वो कम से कम शिक्षा का, सम्मान का, राज सत्ता का, धर्म सत्ता का द्वार सबके लिए समान रूप से खोल देता है। और यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध सबसे पहले विश्व में अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने संघ का संचालन किया तो वो भिक्षु संघ में भगवान बुद्ध ने लागू किया। और अभी बहुत विस्तार पूर्वक डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। मैं थोड़ा डॉक्टर साहब को संशोधित करना चाहूँगा। ये हो सकता है मेरी समझ उतनी ना हो, डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, लेकिन जो मेरी समझ है मैं उसको जरूर रखूँगा। ये जो पाली का खत्तीय शब्द है, खत्ती माने होता है खेतीहर लोग, और ये खेती आज भी खेती, खेतीहर, खेती, ये सब उसी खत्तीय से चला आ रहा है। ये शाक्य कुल के लोग खत्तीय थे, और खत्तीय लोग ही यानी खेती करने वाले लोग ही उस समय संपन्न होते थे, और खेती करने वाले लोग ही मिलकर के शासन पद्धति को भी चलाते थे। इसलिए शासन करने वाले लोग खत्तीय हुए। और जब 4 वर्ण की स्थापना हो रही थी, शब्द ढूंढे जा रहे थे, तो उस समय चूंकि शासक वर्ग का एक ढंग से समानार्थक ही खत्तीय था, इसलिए उसी खत्तीय को क्षत्रिय शब्द करके वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय शब्द दिया गया।
शाक्य कुल कभी भी वर्ण व्यवस्था नहीं मानता था। शाक्य कबीलाई संस्कृत के लोग थे। उस समय हिंदुस्तान के जितने कबीलाई संस्कृत के लोग थे, चाहे बज्जी संघ हो, चाहे शाक्य संघ हो, चाहे और तमाम मल्ल गणराज्य थे, तमाम गणराज्य थे। इन गणराज्यों की संस्कृति कबीलाई संस्कृति, ट्राइबल संस्कृति थी। और ट्राइबल संस्कृति में न कोई वैश्य होता है, न कोई शूद्र होता है। क्षत्रिय समाज में पैदा हुए, सारे लोग अपना खुद काम करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसी शाक्य वंश के लोग जब भगवान बुद्ध उस वंश में पैदा हुए और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद शाक्य कबीले को भली भांति बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। और सभी आप लोग जानते हैं कि शाक्य युवा और तमाम युवतियां जा कर के भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ में सभी लोग सम्मिलित भी हुए। और जब विदुडब का आक्रमण शाक्य कुल पर हुआ, 3 बार तो पहले हुआ, 1 बार अंतिम बार हुआ। तो जब विदुडब का आक्रमण हुआ तो उसी समय उस समय तक शाक्य कुल भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में भली भांति दीक्षित हो चुका था। इसीलिए जब शाक्यों का ही कुछ कबीले का कुछ अंश जा करके पिपली वन में मोरी गणराज्य की स्थापना किया, तो मोरी गणराज्य के लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में पूर्ण रूप से दीक्षित थे, पारंगत थे और उस धर्म का पालन कर रहे थे। और यही कारण है जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो मौर्य वंश के लोगों को बाद में पता चला, और बाद में पता चलने के बाद जा करके अस्थियों में से अपना भी भाग मांगा, उन्होंने लिया। और ये कह करके कि भगवान भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय था, और इसलिए हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए। इस क्षत्रिय शब्द का जो संस्कृतिकरण क्षत्रिय हो गया, इससे ये अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ये लोग भी अपने को क्षत्रिय मानने लगे। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था का शब्द है। आप सभी लोगों को मित्रों मैं ये कहना चाहूँगा कि शाक्य कुल वर्ण व्यवस्था नहीं मानता था, वो कबीलाई संस्कृति के लोग थे। वो जो देश की सनातन श्रवण संस्कृति थी उसके अनुयायी थे, और यहाँ की जो सनातन श्रवण संस्कृति जो सिंधु सभ्यता से चली आ रही संस्कृत सभ्यता थी, उसमें वर्ण व्यवस्था को कोई स्थान नहीं था। वर्ण व्यवस्था की स्थापना आर्यों के आगमन के बाद इस देश में स्थापित होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि शाक्य कुल के लोगों ने कभी भी वर्ण व्यवस्था नहीं माना, और मौर्य गणराज्य के लोग भी वर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे। इसीलिए चंद्रगुप्त जब पहली बार सम्राट बना और उसने अखंड भारत की स्थापना की, नंद वंश को समाप्त करके, तो वह भी भगवान बुद्ध के समानांतर जो 2 धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्मानुयायी था, वो भी ब्राह्मण धर्मानुयायी या जो जिसको कहा जाए कि वैदिक धर्मानुयायी या वर्ण व्यवस्था का पोषक नहीं था। इसके बाद उसका जो लड़का हुआ बिंदुसार, वो भी आजीवक संप्रदाय का था, और अशोक से जितने वो लोग रहे सब बुद्धिस्ट रहे। मित्रों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये शाक्य कबीला मौर्य वंश कभी भी वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। ये समानता के पोषक रहे हैं, समाजवादी विचार और सोच के चिंतन के लोग रहे हैं। ये इसलिए आप लोगों पर एक गुरुतर दायित्व है कि जब भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की आज विश्व को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और विश्व को ज़रूरत उतनी हो न हो, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे इस देश को इनकी शिक्षाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
यहाँ बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है, यहाँ बहुत बड़े आर्थिक बदलाव की ज़रूरत है, यहाँ बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की ज़रूरत है। और जब आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सम्यक अध्ययन करेंगे, अपने हृदय में उनको आत्मसात करेंगे, दिल दिमाग में आत्मसात करेंगे, आप समतावादी समाजवादी सोच के लोग होंगे, सबके मंगल और कल्याण करने वाले सोच के लोग होंगे। भगवान बुद्ध का मार्ग जोड़ने का मार्ग है और लोकतंत्र तभी चलेगा जो 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 जहाँ जोड़ने की प्रक्रिया होगी। तोड़ने की प्रक्रिया से कभी लोकतंत्र नहीं चल सकता। भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का विचार सबको जोड़ने की प्रक्रिया है। इसीलिए मैं और भी व्याख्या करना चाहूँगा। आज ये जो 11-12% पूरा ये शाक्य कुल हो गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, सिर्फ जो शाक्य लिखने वाले हैं वही 12% हैं, और जो आप एक बड़ा विस्तृत क्षितिज बनाए हैं कि ये सारे लोग शाक्य हैं और उनको जोड़ दिया जाए तो शाक्यों का कम से कम जनसंख्या हो जाएगी कुल मिलाकर के 60-70%। जब 60-70% पूरे हिंदुस्तान में शाक्य हैं तो आप क्या समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जोड़ने का कार्य उस समय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के कारण हिंदुस्तान में हुआ। और जो जोड़ने की प्रक्रिया थी वो मैं इसलिए भी सिद्ध कर सकता हूँ कि शाक्य कबीला तो बहुत छोटा सा कबीला था। शाक्य गणराज्य में कितने लोग रहे होंगे, और ये इंडो मंगोलियन नस्ल के थे, ये भी आप जानते हैं। इंडो मंगोलियन नस्ल के थे, यानी उनका चेहरा मोहरा मंगोल और इंडियन नस्ल का था, गोरे चिट्टे रहे होंगे। आज अगर जिनको शाक्य वंश या मौर्य वंश में, या जो आप एक विस्तृत पूरा वो बना रहे हैं खाका, उसमें अगर दिया जाए तो 80% लोग सांवले या काले लोग होंगे। यानी भारत के जो मूल निवासी हैं वो सारे पूरे शाक्य कबीले में सम्मिलित हो गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, संकेत देना चाहता हूँ कि जोड़ने वाले लोग थे, ये सबको हृदयंगम करने वाले लोग थे। और ये जो छोटा सा कबीला था, इस कबीले ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को इतना आत्मसात किया कि सारे हिंदुस्तान के जो बिछड़े हुए लोग थे, जिनको जो दुखी लोग थे, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो बहिष्कृत लोग थे, जिनके साथ अन्याय होता था, उन सारे लोगों को जोड़ करके एक विशाल भारत, एक अखंड भारत के निर्माण का काम इन लोगों ने किया। वो काम महापद्मनंद ने किया, वो काम मौर्य वंश ने किया, वो हर्षवर्धन ने किया, वो कनिष्क ने किया। और ये कहने का संकोच नहीं कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ जब बौद्ध शासक रहे तभी ये हिंदुस्तान अखंड रहा, विस्तृत रहा, समृद्ध रहा और संपन्न रहा। मित्रों, मैं आज इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, बाकी तो धम्म की बात डॉक्टर लाल सिंह से सुनिएगा, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो मैं राजनीतिक बात ही करूँगा कि भगवान बुद्ध इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और ये जो हमारे सामने बैठे बुद्ध के अनुयायी हैं, वास्तव में अगर इस देश को लोकतांत्रिक देखना चाहते हैं, समतावादी देखना चाहते हैं, समृद्ध देखना चाहते हैं, संपन्न देखना चाहते हैं, सबको सुखी और सबको प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो उनको भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाएंगे, किन प्रतीकों के माध्यम से ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, इस पर ऐसे आयोजनों में विस्तृत विचार भी होता है। निश्चित रूप से 2 दिन का कार्यक्रम है, आप लोग विस्तृत विचार करेंगे। और मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ नहीं हो पाया, हम लोगों को अफसोस हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की थी, करीब करीब उन घोषणाओं का क्रियान्वयन कर दिया गया है। आपका बेवर से लेकर के संगीता तक, भोगांव से लेकर संगीता तक सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। आप लोग जो आए होंगे देखे होंगे कि कितनी चौड़ी सड़क बन रही है, जैसे पूरा नेशनल हाईवे टाइप की। और अभी CDO साहब से बात हुई है, कायमगंज की भी